नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला ही पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए बजाज फाइनेंस को लेके थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। ग्रोथ को लेके कंपनी काफ़ी अग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट की बात की जाए, ऑनलाइन मार्केट की बात की जाए। इसको लेके कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है, इसको लेके कुछ रिपोर्ट्स भी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक ब्रोकर ने इधर पे टारगेट को बहुत ज़्यादा रिवाइज कर दिया है। तो जिन्हें 2020 की गलती अगर आपने की होगी 2022 में, उसको एटलीस्ट बजाज फाइनेंस में ना दोहराएं। मार्केट में कहाँ जाकर बॉटम लगेगा, कहाँ जाकर टॉप बनेगा, इसको आप छोड़ दें। अच्छे स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में हमेशा वेल्थ क्रिएट होता है। बट इसी बीच में गाइस बजाज फाइनेंस में अभी के टाइम में एक हेल्दी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो क्या है ब्रोकर्स की रिपोर्ट और इधर पे बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म में क्या पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। 2 दिन पहले की बात की जाए, बजाज फाइनेंस ने 6000 का इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया था। बट जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई, वैसे वैसे जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें भी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, बजाज फाइनेंस ने आज हमें 5.5% का इंटरडे हाई लगाता हुआ दिखाया है। तो जी हाँ गाइस, चार्ट पे जो कंडीशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज एक बार ये 200 का मूविंग एवरेज को तोड़ेगा और वॉल्यूम के संग वो टिकेगा। तो जी हाँ गाइस, आने वाले कल में एक हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गाइस, 8000 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखिए 6500 के नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। 6 महीने से गाइस स्टॉक में एज सच कोई बड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज 3-4 महीना सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में रशिया यूक्रेन और वेरियस न्यूज़ की वजह से काफ़ी हद तक इंपैक्ट डालता हुआ देखने को मिल चुका। फाइनेंशियल सर्विसेज के जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें फॉल देखने को मिल चुकी है। तो YTD की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, जनवरी के महीने से इसने अभी तक हमें 10% का लोअर साइड दिखाया है, बिकॉज हाल फिलहाल में इसने हमें 8000 के आसपास जाने की कोशिश की थी। बट उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक मार्केट में गाइस टिकना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मार्केट में न्यूज़ का सिलसिला क्या है, कभी पॉजिटिव आएगी कभी नेगेटिव आएगी। 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपको अच्छे से पता है कि 70% फॉल होता हुआ देखने को मिला। थोड़ा और गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा बोल के बहुत लोगों ने निवेश नहीं किया था। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद सीधा स्टॉक अपने बॉटम से 4 टाइम्स देखने को जरूर मिल चुका था। तो जी हाँ गाइस, 3-4-5 महीना की कॉन्सोलेशन फेज से आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में और भी गिरावट हो जाए, हो सकता है कि रिवर्सल भी हो जाए, नो वन नोस। लेकिन इन सब कंपनियों अगर आप टिकते हैं, भरोसा रखते हैं, टाइम देते हैं, तो 5 ईयर्स रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए 500% के आसपास किन्होंने बनाए, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने इस मंदी में भी नहीं बेचा, ऑफकोर्स उनके लिए तो पैसे बने ही हैं। तो इसी बीच में गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स का, तो मुझे लगता है कि इस पूरे डेमोग्राफी की बात की जाए, इंडिया का जो कल्चर हमें देखने को मिल रही है, जितने यूथ आ रहे हैं, ऑफकोर्स फाइनेंस की टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। और इसने गाइस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल की बात की जाए, 5 ईयर्स की बात की जाए, 10 ईयर्स की बात की जाए, अच्छे खासे पैसे जरूर बना के दिए हैं। ऐसे क्यों नहीं बनाएंगे दोस्तों, जिसका कंपनी का ग्रोथ सही होता है तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी टिकती भी है, पैसे बनाती है। तो जी हाँ गाइस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहाँ जाके बॉटम लगेगा ये किसी को पता नहीं है, बट मैं चार्ट पे आपको बेस्ट पॉसिबल जो बाइंग लेवल होगा वो बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से हमें अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को जरूर मिल चुकी है। बात की जाए ब्रोकर्स कॉल की, तो जी हाँ GM फाइनेंशियल की बात की जाए, उन्होंने 9000 के आसपास टारगेट को बताया है। तो जी हाँ CMP से अगर आप कंपेयर करें 40% का अपसाइड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जी हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट देख के आपको इन्फ्लुएंस हो जाना है, कि ब्लाइंडली निवेश करना है। आपको देखना है कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसे, आपको अच्छे से पता है कि NBFC की बात की जाए सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है। रीज़न क्या है, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी बड़े इकोनॉमी होते हैं वो बैंक और NBFC के बिना संपन्न होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। आपके पास ये पैसा देंगे ही नहीं, आप खर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑफकोर्स इकोनॉमी में रिसाइकलिंग कैसे होगी। तो जी हाँ गैस, NBFC की बात की जाए, हाउसिंग फाइनेंस की, तो HDFC किंग कंपनी है। बट येस, नॉन बैंकिंग की फाइनेंशियल की बात की जाए तो उसमें हमें बजाज फाइनेंस का नाम देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, कोई भी स्टॉक हमेशा ऐसे नहीं भागता है, बीच बीच में गिरावट का सामना देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, उसके बाद अगर आप उसको ठीक से अरे रहते हैं अपने स्टडी पे, कन्विक्शन पे, तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए निवेश करते हैं तो बहुत छोटा टारगेट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस यहाँ से भी और वेल्थ क्रिएट कर सकती है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बिकॉज मैं कोई भी टॉपिक कवर करता हूँ उसके पीछे का जो रिसर्च रिपोर्ट है आपको मैं हमेशा बताता हूँ। शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं। आज से 2 महीना पहले कोई जानता नहीं था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद इतना बढ़ जाएगा। क्या हुआ, धीरे धीरे दोस्तों जो युद्ध है शायद से अब थम भी जाए। तो ये गाइस, हमें कंपनी ग्रोथ भरोसा करना है। कंपनी ग्रोथ सही होंगे ना, लॉन्ग टर्म में मैसेज पैसे बना के देंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ऑफकोर्स गाइस ये अपने चैनलाइज एफर्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं
कस्टमर की तरफ। तो जी हाँ गाइस, ऑफलाइन में किंग कंपनी आपको अच्छे से पता है, बेस्ट फाइनेंस में अगर आपने लोन लिया है, आपने देखा भी है, कोई फ्रेंड ने आपका लोन लिया होगा, तो ऑफकोर्स अभी तक ऑफलाइन प्रेजेंस इनके बहुत ही मजबूत है, बट धीरे धीरे गाइस अभी ये ऑनलाइन प्रेजेंस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, जितने इनके न्यू क्लाइंट्स आएंगे, न्यू कस्टमर्स आएंगे, ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंपनी में हमें ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में और भी अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफलाइन से डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज जिस हिसाब से डिजिटल इंडिया का समय हमें देखने को मिल रहा है, उसमें ऑनलाइन प्रेजेंस होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ गाइस, ये चैनलाइज्ड वे से अपने एक्सपेंशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल में आपको मैंने बताया था कि जेफरीज की बात की जाए, उनको लगता है कि ऑफकोर्स जो प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, वैल्यूएशन अभी महंगे हैं, बट जो ग्रोथ निकल के आ रहे हैं उस कंपेरिजन में कंपनी प्राइस ट्रेंडिंग टेरिटरी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो कवर किया था, जहाँ पे जेफरीज ने इसको लेकर थोड़ा सा बुलिश स्टेटमेंट दिया था। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर अगर ऑफकोर्स जो ग्रोथ की संभावना है इंडिया जैसे कंट्री में कंटिन्यू होती है, तो उसमें जो टॉप क्लास लेंडर्स हैं उनमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये सब रिपोर्ट दोस्तों अपने आप में ही पॉजिटिव भी होते हैं, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव भी होते हैं, डिपेंड आप पे करते हैं आपको देखने का नजरिया कैसा है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में एनबीएफसी की टॉप क्लास कंपनी टिक पाएगी, तो ऑफकोर्स गाइस मुझे लगता है ये कंपनी का शेयर प्राइस अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटी से कम बिल्कुल भी नहीं है। फिर के बारे में ध्यान दें तो जी हाँ गाइस, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और इसने एचडीएफसी को बीट कर दिया। तो जी हाँ गाइस, एचडीएफसी भी एक ब्रांड कंपनी है, ध्यान रखिएगा। 8000 का स्टॉक है, बीच में 7500 के आसपास आया था और निफ्टी के इस गिरावट में इसने 6000 के आसपास भी लेवल लगाने की कोशिश की थी और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए थोड़ा सा हाई है, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ है एक्सेप्शनल ब्रिलियंट हमें देखने को मिलती है। Q3 के नंबर्स में भी कंपनी ने सबको चौंकाया था। बात की जाए आरओसी की, आरओई की, तो बहुत ही हाई हमें देखने को नहीं मिलती, बट जो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है 10-12% के आसपास अगर वो आरओ निकालती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा कि रिलायंस के जो नंबर्स हैं ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं आरओई के फ्रंट में। चाहे वो डीमार्ट की बात की जाए तो टॉप क्लास कंपनी है, उसमें आप ये मत सोचिएगा कि उनका आरओई 20%, 25%, 30% के आसपास हो। 15-20% मैं आइडियल समझता हूँ, बट इन सब कंपनी के लिए दोस्तों 12-13% के आसपास भी आरओई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये कंपनी के सेल्स में तो ऑफकोर्स उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स 2021 में एक डिक्लाइन था, ड्रॉप डाउन था। रीज़न क्या था आपको साफ पता है, पैंडेमिक की वजह से हर एक एनबीएफसी के और बैंक के एनपी का इशू आया था, जिसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट पड़ा था। बट लॉन्ग टर्म में कैसे धीरे धीरे हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को जरूर मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए वो हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं, 56% के आसपास जो होल्डिंग है प्रमोटर के आसपास ही। और एफआईएस ने जो बिकवाली करी है, ये देखना बनता है कि आज का जो आंकड़ा रहेगा, एफआईएस ने उधर पे बाई करा है फिर सेल किया, हो सकता है कि सैलरी हो, बट मेरे हिसाब से कैसे एफआईएस जो बिकवाली कर रहे हैं इसके वजह से टॉप क्लास निफ्टी कंपनी में भी अभी के टाइम में डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यस, इधर पे डीआईएस ने अपनी स्टेक को थोड़ा बढ़ाया है, इधर पे गैस पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ा दी है। इस बात की जाए इधर पे जब 5900 के आसपास आया था, बहुत लोगों ने निवेश भी किया था, बहुत लोगों ने 6000 के आसपास, 6200 के आसपास निवेश भी किया था। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप अभी भी निवेश करते हैं, आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तब कंटिन्यू कर सकता है। आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत को लगता है कि प्राइस और फॉल हो सकता है, 2 ही खरीदिए, क्या दिक्कत है। आने वाले कल में अगर 6000 का लेवल तोड़ेगा, सबको पता है कि 5500 का लेवल कंपनी का शेयर प्राइस एक बार टच कर सकता है। खराब केस की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो और भी गिर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी ग्रोथ खराब हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत टॉप क्लास है और मेरे हिसाब से इन सब कंपनी पे कभी गिरावट होती है तो आपको धीरे धीरे एक्मुलेशन करना है। बिकॉज अगर आप विजन बनाते हैं 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, तो 5-10 दिन गिरावट रहिएगा बिल्कुल ही मत। बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें तो आरएसआई इंडेक्स अभी भी ओवर सोल्ड के जोन के आसपास देखने को जरूर मिल जाते हैं। बात वीकली चार्ट की तो जी हाँ गाइस, पिछले 6 महीना से कंपनी का शेयर प्राइस ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं है। बिकॉज निफ्टी ही गिरेगा, सेंसेक्स गिरेगा, डो जोन्स गिरेंगे, बड़े बड़े ग्लोबल इंडाइसेस गिरेंगे, तो कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस उससे इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। बट सेंटीमेंट का क्या है दोस्तों, आने वाले कल में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, अब फोर्स चेंज हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे यूक्रेन ने रेड कर दिया नेटो का मेंबरशिप, और वैसे ही हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, परमानेंट तेजी तभी आएगी जब मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी। तो धीरे धीरे अपनी एसआईपी को आप कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि ऐसा शेयर है जहाँ पे हर एक गिरावट में आपको धीरे धीरे डरना तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टा आपको एकोमुलेशन जरूर कर लेना है। बहुत दिनों के बाद भी अगर आप देखें तो 1 वीक के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस की बात कीजिए, आरएसआई इंडेक्स 40 के आसपास है, तो निवेश करने का बहुत ही सही टाइम है। और धीरे धीरे प्राइस गिरता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। बिकॉज आपको थोड़ी ना आज बेचना है, आपको 3 साल के बाद बेचना है, 5 साल के बाद बेचना है, पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। तो आप इसे फोकस करें, कंपनी अच्छी है, इसको छोड़ के छोटी कंपनी में निवेश किए तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने रिसर्च करके लिया है तो यही छोटी सी अपडेट है, जहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने 9000 के आसपास टारगेट दिया है
और बात की जाए ऑफलाइन प्रेजेंस से, अब दोस्तों कंपनी सीधा ऑनलाइन में डाइव मारे, इसके वजह से अच्छे खासे इनके ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक करते हैं, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।